अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल अरिथमेटिक के बारे में। इसमें एक्सरसाइज 7C तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 7D। उसमें है 7D को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ये एक्सरसाइज किस बारे में है। इसमें हमने आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास ज़्यादातर जो है ये बैंकिंग में यूज़ होता है इंटरेस्ट। इसकी सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है 50,000 का। 50,000 का अगर आपने लोन लिया है और आपने कहा है कि वो आप जो लोन है जो कर्ज़ है वो पैसे 1 साल के बाद आप वापस करेंगे। लेकिन देखें कि अब जिस टाइम आपने वो पैसे लिए थे उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू और थी और कुछ टाइम बाद साल बाद उस चीज़ की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो बैंक वाले आपसे कहेंगे कि आप 50,000 के साथ 20% मीन्स के 20,000 आप हमें और देंगे साथ, तो तब मतलब वो हमें कर्ज़ा देते हैं। हाँ, अगर हमने किस्त उस पैसों की बना दी है बैंक वालों ने, अगर हमने किस्त देनी है हर महीना तो उसमें हमें एक्स्ट्रा जो है ना चार्जेस वो देने पड़ते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्चुअल कीमत के अलावा जो पैसे होते हैं ऊपर वो होता है हमारे पास इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं वो होते हैं अब एग्जांपल है कि इमरान जो है वो उधार लेता है 1,000 रुपए का। 1 साल के बाद उसने वापस करने हैं ₹1100। अब देखें जो प्रिंसिपल होता है एक्चुअल अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट जो हमने असल में ली होती है। और इंटरेस्ट क्या होता है कि 1100। अब देखें कि 1100 जो हमने 1 साल के बाद वापस करना है और माइनस उसे करेंगे जो एक्चुअल कीमत है 1000। तो ये हमारे पास क्या आता है? 100 आता है। सॉरी, ये हमारे पास 100 आता है। तो ₹100 जो एक्स्ट्रा हमारे पास ऊपर पैसे बने हैं ₹100 वो है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को उर्दू में कहते हैं सूद। इस्लाम में तो सूद जो है वो हराम है, बट जो हमारे अरब ममालिक हैं वो इसे एज अ प्रॉफिट बिजनेस लेकर चलते हैं। तो ये इंटरेस्ट होता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है और हमारे पास इंटरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज़ द मनी सेव्ड, कोई जो हमने एक्चुअल मनी दी होती है। और इंटरेस्ट क्या होता है? इज़ अर्निंग ऑन प्रिंसिपल, कि ये पैसे जो अच्छा यहाँ देखें कि एक और एग्जांपल है कि अगर हमने बैंक में पैसे 20,000 हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं और बैंक वाले कहते हैं कि अगर आप इस अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और हर महीना आपको 5% या 10% इन पैसों के साथ मिलता रहेगा, मतलब वो पैसे उसमें ऐड होते रहेंगे, वो है आपका इंटरेस्ट। मतलब इज़ अर्निंग ऑन प्रिंसिपल, जो एक्चुअल कीमत है उसके साथ जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो होता है इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मोस्ट केसेस इंटरेस्ट इज़ पेड एनुअली ऑन प्रिंसिपल, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ज़्यादातर हम सालाना मतलब एनुअली पैसों के साथ जो हमारा लगता है। अब देखें मनी सेव्ड, हमने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में 5,000 और इंटरेस्ट पे पर ईयर, कि हर साल मतलब गुज़रने के बाद 20% इन 5,000 पर लगेगा। और नंबर ऑफ़ ईयर्स, साल हमारे पास कितने हैं? 3 साल हैं हमारे पास।
एक्चुअल कीमत क्या है 5000। इंटरेस्ट पर ईयर कि हर साल जो उस पर हमें ऐड होकर पैसे मिलेंगे वो कितने हैं 20%। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 3। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, PIN, PIN, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास होती है, P से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने क्या देखा है जो एक्चुअल अमाउंट होती है हमारे पास एक्चुअल अमाउंट, I से इंटरेस्ट जो उस प्रिंसिपल की अमाउंट पर हमें अर्निंग मिलती है मतलब, और N क्या होता है नंबर ऑफ ईयर। अब देखें हमारे पास प्रिंसिपल क्या था एक्चुअल अमाउंट 5000 और इंटरेस्ट कितना था 5000 पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है 20%। और N क्या है नंबर ऑफ ईयर। अब जो परसेंट है इसको कैसे डिवाइड करते हैं 20 डिवाइड्स 100, 5000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड्स 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 0 से कट गए। इसे जब हम 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आता है 3000 रुपीज़। अब ये 3000 रुपीज़ तो वो हैं कि जो पैसे हमें, ये देखें जो हमारे पास 3000 था वो हमारे पास वो पैसे हैं, ये 20% जो इस 5000 रुपीज़ पर जो पर ईयर इंटरेस्ट लग रहा है 20% का, वो कितना है 3000 का इंटरेस्ट लगेगा हर साल। अब देखें एक्चुअल अमाउंट हमारे पास क्या है, 3 साल के बाद हमारे पास अमाउंट क्या होगी, जो हमारे पास प्रिंसिपल है जो असल अमाउंट है 8000 और सॉरी उसमें 5000 जो एक्चुअल है अमाउंट 5000 प्लस जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है जो हमारे पास लगेगा वो है 3000। तो 3 साल के बाद जो हमें इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे वो है 8000। हमने जमा कितने करवाए थे 5000, लेकिन इंटरेस्ट के साथ जो हमें पैसे मिलेंगे वो है 8000। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक्सरसाइज 7D स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो हम इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, मींस के हमने देखना है कि 8% पर हमारे पास कितनी अमाउंट आती है, और फिर हमने सिंपल अमाउंट देखनी है कि हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है और जो हमें इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट मिल रही है वो टोटल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी। देखते हैं ऑन ₹650 हमारे पास 650 रुपीज़ पर फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए, और हमारे पास परसेंट कितना है, हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो है 8%। देखें हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो 650 है, ये P आ गया। हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं N 2 है, और इंटरेस्ट कितना है 8%। फार्मूला यूज़ करेंगे SI सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पिन PIN, P से प्रिंसिपल 650, I हमारे पास है 8%, परसेंट को हमने डिवाइड कर दिया 100 के साथ, ख़त्म हो गया परसेंट, मल्टीप्लाई N2। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया ये 0 के साथ, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया 5 2s are 10, 5 1s are 5 और ये 5 1s are 5, 2 से कैंसिल और 2 से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 13 आता है। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 104 रुपीज़ आया। ये अब हमारे पास 8% का जो इंटरेस्ट था ये वो अमाउंट आई है। अब हमने ये सिंपल इंटरेस्ट वाली हमारे पास अमाउंट आ गई है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब हमने एक्चुअल अमाउंट मालूम करनी है कि जो हमें 2 साल के बाद जो हमें मिलेगी। अब देखें हमारे पास अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितनी मिलेगी, जो हमने जमा करवाई थी एक्चुअल अमाउंट 650 और जो हमें
इंटरेस्ट के साथ मिलेगी वो कितनी है 104 और 650 को देखें 754 जो रुपीज़ हैं ये हमें 2 साल के बाद वापस मिलेंगे। इसी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 5 मैं कर रही हूँ। इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हमने इसी मेथड से करने हैं। उसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स दी हुई होंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ होगा। सबसे पहले हमने उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है, फिर हमने उसकी अमाउंट मालूम करनी है। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हमने मालूम करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है पिन वाला। और अमाउंट हमने फिर जो हमने एक्चुअल अमाउंट जो जमा करवाई है वो, और जो इंटरेस्ट वाली ये जो हमारे पास अमाउंट है इसको इसमें ऐड करके 2 साल के बाद हमें जो फिर जो हम अमाउंट निकालेंगे टोटल ये हमें अमाउंट मिलेगी। इसका एक पार्ट मैं 5 और सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, वो आप देख लें। ऑन रुपीज़ 560 रुपीज़ पर फॉर 4 ईयर्स 4 सालों के लिए एट 3.5% पर अब हमने देखना है। प्रिंसिपल हमारे पास आ गया ये है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अब हमारे पास आ गया 560 और हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गया 4, इंटरेस्ट आ गया 3.5%। इसको PIN वाले फार्मूले में हमने यूज़ किया। अब ये P है, ये I है और ये N है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 0 को 0 के साथ और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 78.4 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने अमाउंट देखनी है। सिंपल इंटरेस्ट की हमारे पास वैल्यू थी 78.4। अब हमने टोटल अमाउंट देखनी थी, तो 560 प्लस 78.4 हमारे पास अमाउंट आई है 638.4 रुपीज़। ये हमारे पास है जो हमें आफ्टर 2 इयर्स जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए हैं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। पर एनम अब हमने क्या मालूम करना है रेट परसेंट कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है या कितने परसेंट हमें एक्चुअल अमाउंट पर कितना परसेंट अमाउंट हमें मिलेगी। अब देखें पहला क्वेश्चन है ₹700 ये एक्चुअल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। यील्ड इस 700 पर जो हमें अमाउंट मिलेगी वो है ₹210 इन 3 ईयर्स। 3 सालों में जो हमें रुपीज़ मिलेंगे 700 के ऊपर वो हैं 210। ये है मतलब हमारे पास इंटरेस्ट, ये है एन नंबर ऑफ़ ईयर। अच्छा, इसका हमारे पास इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो है कि अगर जो रेट परसेंट आपने मालूम करना है उसका फार्मूला होता है I मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय PN। वैसे तो हमारे पास PIN पिन है ना, तो देखिए हमने क्या करना है कि एक तो फार्मूला ये हमारे पास, इस फार्मूले के तहत हम इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है, आई है, इंटरेस्ट भी गिवन है। इसके अलावा 100 डिवाइड बाई P भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और एन नंबर ऑफ़ ईयर। यहाँ से डायरेक्ट आप इसे सॉल्व करके आपका परसेंट में रेट परसेंट आपके पास आ जाएगा। एक जो मेथड है वो ये है कि ये इधर है कि 3 साल का इकट्ठा आपको पता चल जाएगा। एक है कि आपने क्या करना है, ये 3 साल है ना, 3 साल पे आपको इतने अमाउंट मिलेगी। अब आप देखें कि 1 साल की फॉर 1 ईयर की चेक करें। 1 ईयर की मैं चेक करूँगी तो 210 डिवाइडेड बाई 3 करूँगी तो ये हमारे पास 70 रुपीज़। ये जो 70 रुपीज़ है ये पर ईयर, 1 साल हमें 70 रुपये मिलेंगे 700 पे, फिर दूसरे साल 70 रुपीज़ मिलेंगे 700 में पे, और फिर तीसरे साल 70 रुपये मिलेंगे 700 पे। तो अब देखिए ये मैंने 1 ईयर का मालूम कर लिया है। अब हमने परसेंट मालूम करनी है, तो अब ये जो 70% आया है पर ईयर का, 70% डिवाइडेड बाई जो टोटल एक्चुअल अमाउंट है 700 मल्टीप्लाई मैं 100 कर दूंगी। 100 क्यों मैंने किया है, क्योंकि मैंने परसेंट में मालूम करना है। तो ये हमारे पास
7 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से कैंसिल, 7 1 ज़ार 7, 7 10 ज़ार 70, ये हमारे पास 10% आ गया। तो हमें जो 3 ईयर 10 रुपीज़ पे परसेंट कितना बन रहा था, 10% हमें मिलेगा। ₹700 का हमें ये 10% बनता है 210। एक ये मेथड है कि आप 1 साल का मालूम कर लें, फिर आप वो जो पर ईयर की अमाउंट आएगी उसे टोटल पे करके डिवाइड मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक है, आप ये फार्मूला लगा दीजिए, आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहते हैं। इसके बाद इसका जो 2 3 4 है वो आप लोग की असाइनमेंट है, वो आप लोग खुद सॉल्व करें ताकि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी क्वेश्चंस की समझ आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का, ₹1250। अब जो ₹1250 है ये आपके पास एक्चुअल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस ₹1250 पर आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है, यील्ड्स रुपीज़, जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है वो है 562.5 और इन 7.5 ईयर्स। 7.5 जो हमारे पास ये ईयर्स हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स भी पता है, आई भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो भी पता है। अब देखें कि हमें 7.5 ईयर्स के लिए हमारे पास इतनी अमाउंट है। अब इसे हमने 1 साल के लिए देखना है। 562.5 डिवाइड मैं कर दूंगी 7.5, तो हम इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आंसर आ गया 75। अब ये मेरे पास है 75 जो है ये पर ईयर का मेरे पास प्राइस आ गई है। पर ईयर की प्राइस क्या आई है, 75। अब मेरे पास 75 आ गया। अब मैं इसकी परसेंट मालूम कर लूँगी कि 7.5 ईयर्स में कितनी परसेंट मुझे जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो 75 डिवाइड बाय जो एक्चुअल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 1250 मल्टीप्लाई 100% में मालूम करना है। तो 0 0 से कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। इसके बाद 25 3 टाइम्स 75 होता है और 3 2 टाइम्स 6% मेरे पास आंसर आ गया है कि 6% ये मेरे पास अमाउंट बनती है 7.5 ईयर्स की। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह हैं, आप उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने मालूम करना है फाइंड इन व्हाट टाइम, कि अब हमने इसमें टाइम मालूम करना है कि कितने साल, अब हमने कितने साल में हमें वो मिलेगी चीज़। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज़ है 600 यील्ड्स ₹90 एट 5%। रुपीज़ है 600, ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल रुपीज़ जो 600 है ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। यील्ड ₹90 पर, ₹90 जो है ये हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट आ गई एट 5%। और ये जो 5% है ये हमारे पास क्या आ गया, जो 600 है ये प्रिंसिपल है, यील्ड ₹90। जो ₹90 है ये हमारे पास जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स की जो अमाउंट है टोटल एट 5%, 5% इंटरेस्ट है। हमारे पास फार्मूला क्या है, अब हमने टाइम मालूम करना है, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने हैं। फार्मूला एक ही है, SI = P मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एन। इसी से हमने सारी चीज़ें मालूम करनी है। अब देखें, हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करनी है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 90 है, पी हमारे पास क्या है 600 और आई हमारे पास है 5%। 5% हमारे पास 5/100 हो जाएगा। ये 20 से कैंसिल, 90/30 आ जाएगा। 6 5 आर 30। तो हमारे पास 3 ईयर्स का टाइम आ गया है। क्वेश्चन था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो एक्चुअल अमाउंट थी वो थी 600। फिर हमारे पास जो 5% पर जो हमें रुपीज़ मिल रहे थे वो सिंपल इंटरेस्ट मतलब 90 रुपीज़ मिल रहे थे। अब देखिए, उधर से हमने मालूम करना था कि कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स लगेंगे। इसी फार्मूले से PIN
इससे हमने n मालूम कर लिया है, तो हमारे पास ईयर्स मालूम हो गए हैं। इसी तरह अब देखें क्वेश्चन नंबर, इसका भी आपने वैसे ही करना है, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। अब ₹24,750, ये अब हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट है। विल जी ₹12,375, ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू है। इस इन पैसों पर आपको कितना ये 5% का आपको मिला है ये सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपके पास आ गया आई। अब हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। अब हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 5%। अब नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने हैं, फार्मूला लगाएंगे PIN वाला, n मालूम करना है। SI आ गया 12,375, P हमारे पास है 24,750 और I हमारे पास है 5%, ये आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10 ईयर्स ये हमारे पास आ जाएगा। 10 ईयर्स एंड हमारे पास मालूम हो गया। इसके क्वेश्चंस भी बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने एज अ असाइनमेंट करने हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास है आमिर डिपॉजिटेड ₹3,000 विद द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। आमिर जो है वो नेशनल बैंक में ₹3,000 जमा करवाता है फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू एट 6% पर एनम। अब वो कह रहे हैं कि हर सॉरी के पर एनम कि उसे 1 साल के बाद 6% पर कितनी अमाउंट मिलेगी। अब 4 साल है ना, एक एक साल करके अब देखते हैं कि एक साल उसे कितना मिलेगा, फिर दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा। पर एनम 1 साल का अब हमने देखना है कि 6% उसे कितना मिलेगा। अब हमें उन्होंने प्रिंसिपल जो है एक्चुअल अमाउंट वो है 3,000, नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है 6%। अब हमने सिंपल ये जो है मालूम करनी है कि 4 साल के बाद जो टोटल अमाउंट है वो कितनी मिलेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन वाला फार्मूला लगाया है। P है 3,000, I है 6% और 4 है नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया 720। ये है आपके पास इंटरेस्ट, ये 6% के इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब टोटल मालूम करना था, तो 3,000 जो एक्चुअल अमाउंट थी और 720 जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट थी, इन दोनों को ऐड किया तो 4 साल के बाद उसे 3,720 रुपीज़ मिलेंगे। ये सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 है, रिजवाना उधार लेती है 4,500 फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए 4,500 लेती है विद सिंपल इंटरेस्ट। अब उसका जो वो उसने कहा विद सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5 पर एनम, कि हर साल का उसने 7.5% अदा करना है। मतलब 4,500 तो है, इसके अलावा जो अमाउंट है वो है 7.5%। हाउ मच डिड शी रीपे, कि वो अब 3 साल के बाद टोटल जो है वो और कितना वो पे करेगी। 45 तो उसने देने ही देने हैं, तो 7.5% इनके अलावा वो कितना पे करेगी अब वो देखना है। अब जो प्रिंसिपल है एक्चुअल अमाउंट 4,500 है, नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। ये हमने सिंपल जो है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि टोटल अमाउंट देखनी है 3 सालों के बाद की। P है हमारे पास 4,500, I है 7.5% और ये 3। ये दो ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। 45 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1,012.5 रुपीज़। ये है 7.5% पे, जो इसने 4,500 रुपीज़ के अलावा हर साल जो इसने ये रुपीज़ अदा करने हैं। अब देखते हैं कि अमाउंट जो इसने 3 साल के बाद जो सारी अमाउंट जो वापस करनी है वो कितनी बनेगी। ये है एक्चुअल अमाउंट जो उसने उधार ली थी और ये है जो उसने ऊपर इंटरेस्ट वाली अमाउंट देनी है। तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये है 55,012.5 रुपीज़ एक्चुअल अमाउंट है।
तो ये टोटल अमाउंट है। तो आज हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया है और क्वेश्चन 1 2 3 इनके दो दो पार्ट मैंने करवाए हैं। बाकी जो इनके पार्ट्स हैं वो सेम उसी तरह आपने करने हैं। उनकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी। एक ही चीज़, बस एक ही फार्मूला है पिन वाला, PIN वाला, और उसी में से अगर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ़ ईयर्स मालूम करने हैं, किसी में इंटरेस्ट मालूम करना है, किसी में टाइम, तो एक ही फार्मूला है, बस उसी को आपने आगे पीछे करके यूज़ कर लेना है। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी गिवन होती हैं, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आपने समझना है। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले तो ये है कि अच्छे से वीडियो को समझे, सुने और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।